अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको टिंडे की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी बनाना सिखाऊंगी कि आपके बच्चे हों या बड़े घर के, वो ये सब्ज़ी खाएंगे और चिकन मटन भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार इंशाल्लाह ये टेस्टी शानदार बनेगी। तो कैसे बनेगी आपने रेसिपी को पूरा देखना है। आप इस तरीके से टिंडे बनाए, हर घर में बनते हैं और हर कोई इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। लेकिन आज मैं आपको जो सीक्रेट बात बताऊँगी इसके अंदर, वो टिंडे जब आपके घर में बनेंगे खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। किस तरीके से ये बनेंगे, तो रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपके टिंडे की रेसिपी बहुत मज़े की बने। टिंडे जो है इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, प्रोटीन विटामिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत शिफाई सब्ज़ी में दी है। ये ठंडी इसकी तासीर होती है। आप लोग लाजमी ये बनाएं, अपने बच्चों को किसी तरीके से भी ये बना कर खिलाएँ। जो बच्चे टिंडे की सब्ज़ी का नाम सुनते ही बहाना लगा देते हैं कि ये हमने भूख नहीं या खाना नहीं खाना, आज आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह दोबारा इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो मैंने लिए हैं टिंडे, इनको अच्छे तरीके से मैंने पील ऑफ करके धो लिया था। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने कैसे करनी है, जिस तरीके से हम सेब की कतलियाँ काटते हैं, ये देखिए ना, बहुत ज़्यादा मोटी कतलियाँ हमने काटनी है या बहुत ज़्यादा पतली काटनी है, बस दरमियानी से आपने इसको रखना है, काटनी है। और इस तरीके से कटिंग करके इसको, तो आगे मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे जिससे इसका टेस्टी सा जायका आएगा और कोई पहचानेगा नहीं कि इसके अंदर आपने चिकन डाला है, कोई गोश्त डाला है। इतना मज़े का इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह और आसानी से ये सब घर वाले खा लेंगे। टिंडे मैंने देखिए कटिंग कर ली है। एक बार आप बनाकर देखिएगा, फिर आप मुझे फ़ीडबैक लाजमी आपने देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बेसन। 1 चम्मच भर के बेसन का हम डालेंगे। इस तरीके से देखिए बेसन डालने से आप लोग कमाल देखिएगा कि रेसिपी जो है हमारी बनके कितनी मज़े की तैयार होगी। कोई पहचानेगा नहीं कि ये टिंडे ही आपने बनाए हैं। इसके अंदर क्या ऐसा डाला है कि ये इतना जायका इसका टेस्टी जो है मज़ा बनके दुबाला हुआ है। अब टिंडे जो है अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर बेसन लगा देना है। बस 1 चम्मच बहुत है। आपके टिंडे ज़्यादा हैं, 1 किलो है या आधा किलो है, उस हिसाब से आप लोग 2 से 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। देखिए अब मैं इसके अंदर और भी 1-2 चीज़ें डालूँगी, आपने देखते रहना है रेसिपी को। बेसन लगा दिया मैंने अच्छे तरीके से। तो बेसन के बाद अब इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी आपको मैं पूरे स्टेप से दिखाऊंगी, क्या क्या इसके अंदर हमने डालना है। नमक जाना है इसके अंदर हस्बे ज़रूरत, आप लोग नमक डाल सकते हैं। मैं आधा चम्मच नमक का डालूँगी। थोड़ी सी मैं इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च डालूँगी, आधा चम्मच ही मैं सुरख मिर्च डालूँगी। हल्दी डालूँगी इसके अंदर आधा चम्मच। साबुत खुश्क धनिया इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे, आधा चम्मच। बस यही मसाले बेसिक हैं जो हमने डाल लिए हैं इसके अंदर। आप लोग अब कमाल देखिएगा इस रेसिपी का। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि सब्ज़ियाँ हैं, किसी भी बहाने से आप लोग घर में सब्ज़ियाँ बनाएं, अपने बच्चों को बनाकर दें, खुद भी खाएँ। तो अब इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से मैंने कर दी है। अब इसको रखेंगे साइड पे। तो नेक्स्ट स्टेप इसका करते हैं। तो अब हम लेंगे 1 अदद हांडी। इसके अंदर सबसे पहले हम घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 भर के चम्मच, यानी कि 1 डोई के बराबर इसके अंदर घी जाएगा। घी डालने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे सबसे पहले, अब थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर। घी गर्म होने, ये देखिए हो चुका है। तो अच्छे तरीके से हमने घी को गर्म कर लेना है। दरमियानी आंच आपने मीडियम रखनी है। घी गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे हमने जो टिंडे रखे हुए थे मैरिनेट करके बेसन से, ये देखिए। अच्छे तरीके से हमने टिंडों को डाल देना है इसी घी के अंदर। घी बिल्कुल गर्म है। तो अब मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। बहुत तेज़ आंच भी नहीं करनी, ना बहुत ज़्यादा कम करनी है, बस दरमियानी हो। तेज़ पे ज़्यादा हम इसको फ्राई करेंगे तो जल जाएंगे बहुत जल्दी ये घी, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म होता है। तो अभी तक मेरे बहन भाई चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी मेहनत आपको नज़र आए इस वीडियो में, तो आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए, जितनी भी रेसिपीज़ है, तो ज़रूर आप लोग अप्रिशिएट करें। मेरे बहन भाई ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर कहाँ से आप लोग देखते हैं, ज़रूर बताया करें। बहुत खुशी होती है पाकिस्तान के कौन से शहर से या बाहर से, किसी भी कंट्री से। तो अब हमने इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है टिंडों को। टिंडे बेसन लगाकर फ्राई हो जाएंगे तो देखना आप लोग, इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा और टिंडे मज़े के लगेंगे। और इसी तरीके से आप लोग ज़रूर बनाएं। ये दोपहर के टाइम भी सालन सब्ज़ी ताज़ा ताज़ा बनाकर आप लोग खाएं घर में, और इसको रोटी चपाती के साथ आप लोग, और पराठा जिसको पसंद है उसके साथ खाएं, नान पूरी जैसे मर्ज़ी आप खा सकते हैं, वाइट चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये इतनी बन के मज़े की तैयार होगी इंशाल्लाह कि बच्चे इसको मांग मांग कर खाएंगे। अब देखिए, इसको हम फ्राई होने देंगे थोड़ी देर तक, और इसके ऊपर आप लोग ढक्कन भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस एक ही बर्तन में आप लोगों को मैं ये सब्ज़ी बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये मसाला टिंडे बनकर तैयार होंगे। अब इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर 2 से 3 मैंने प्याज लिए हैं। मिनटों में बनने वाली ये सब्ज़ी है, क्योंकि मुल्क के हालात भी ऐसे, लोड शेडिंग का बहुत मसला है, गैस जो है सुई गैस। तो आप लोग इस तरीके से ये सब्ज़ी बनाएं। अब हमने प्याज डाल दिया, आप लोग इसके अंदर टमाटर, सब्ज़ मिर्चें भी डालें, इसी के साथ लहसुन अदरक डाल के। अब देखिए, टिंडे माशाल्लाह से और प्याज की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच भर के फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक। इसको भी इसी के साथ, क्योंकि घी है, इसके अंदर फ्राई हो जाएंगे ये सारी हमारी सब्ज़ियाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बेसन की भी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। 1 टमाटर डाल देंगे इसके अंदर, आप लोग कम ज़्यादा डाल सकते हैं टमाटर, और नमक मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करके डाल सकते हैं। बस सिंपल मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं डालेंगे, सब्ज़ी का टेस्ट इतना मज़े का आएगा इंशाल्लाह। तो अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी काट के डाल दें इसी तरीके से, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम दम पे रख देंगे। दम पे रखेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। सब्ज़ मिर्च मैं इसके अंदर डाल दूँगी, 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें आप लोग डाल दें इसके अंदर। और अब इसको फ्राई हो चुके हैं अच्छे तरीके से, देखिए आपने फ्राई कर लेना है। अब इसको स्टीम पे रखेंगे इसी तरीके से, हल्का सा आप पानी डालकर इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे रख दें। तकरीबन 2-3-4 मिनट तक इसको रखें, फिर आपको चेक करवाऊँगी। हल्का सा मैं इसके अंदर पानी लगाऊँगी, छींटा इसका देंगे थोड़ा सा, आधा कप। अब टिंडों की देखिए, इसको फ्राई कर लिया, हल्का सा मैंने मोटा इसके अंदर छोटा सा प्याज भी डाला है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। देखिए सारे टिंडे फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब इसको हमने अच्छे तरीके से देखिए मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूँगी, हल्का सा हमने डालना है ताकि इसके अंदर ये स्टीम से पक जाए। तो देखिए मामूली सा पानी डाला है मैंने, आप भी चेक करके जितनी आपकी सब्ज़ी उस हिसाब से डाल लें। अब इसको हम रख देंगे दम पे, अच्छे तरीके से ये गल जाएंगे। फ्राई तो हो चुके हैं, थोड़ी देर रखेंगे, इसके बाद चेक करवाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो अब हम चेक करते हैं टिंडे की माशाल्लाह से सब्ज़ी जो हमने रखी हुई थी, अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। एक बार चम्मच मिक्स करेंगे इसको, चम्मच हिलाकर। ये देखिए पानी भी ड्राई हो चुका है और हमारी सब्ज़ी भी अच्छे तरीके से बुन चुकी है, बुनाई इसकी हो चुकी है, और ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से हमारी स्पाइसी किस्म की सब्ज़ी तैयार है। अब इसको आप इसके ऊपर धनिया डालें, गार्निश करें इसको और मज़े से खाएं। अब मैंने प्लेट में डाल दिया सालन। देखिए माशाल्लाह से हमारी टिंडे की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़े की देखने में लग रही, खाने में भी बहुत स्पाइसी किस्म की लाजवाब ये रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। आपने मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।